नमस्कार साथियों, हमारे साथ है डॉक्टर विनोद बछेती जी, भारतीय जनता पार्टी मयूर विहार के जिला अध्यक्ष। डॉक्टर साहब, चौथी बार भी मेयर बनना नामुमकिन हो रहा है दिल्ली में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये मुझे लगता है कि देश के राजधानी इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेयर के लिए बार बार इस तरह की जो घटनाएं घट रही है वो दिल्ली की राजनीति के लिए शर्मसार कर रही है। आम आदमी पार्टी की मंशा साफ नहीं हो रही कि क्यों इस तरह से ये लोग कर रहे हैं। सदन के अंदर जिस तरह से इनका ये लोग जिन तरह इनके नेताओं का, इनके पार्षदों का, इनके विधायकों का, इनके सांसदों का जो व्यवहार सदन के भाजपा के पार्षदों के साथ में, सदन के अधिकारियों के साथ में जो इनका व्यवहार है, ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही चिंताजनक है और पूरी दिल्ली को, देश में शर्मसार कर रहा है। सबकी निगाह लगी थी 16 तारीख के लिए, लेकिन अब कह दिया गया कि जो बीजेपी के मनोनीत पार्षद हैं वो वोटिंग नहीं कर पाएंगे। तो ये तमाम लोग कह रहे हैं कि भाजपा को कहीं ना कहीं एक झटका लग गया है। नहीं, देखिए रविशंकर जी, झटका देखो, भारतीय जनता पार्टी ने तो शुरू से कहा कि आप मेयर बनाइए। आपको किस बात का डर है? बात ये मेयर बनाने की नहीं है, बात तो इसके पीछे राज कुछ और है। राज इनका अलग ही है कि आम आदमी पार्टी में जो अंदर दो फाड़ हो रखे हैं, इनके पार्षद इनके बस में नहीं है, वो यहाँ से जाना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि ये चुनाव ना हो। अगर चुनाव हो गया तो इनके बहुत सारे लोग बिखरा हो जाएगा। इस पार्टी में टूट के लिए तैयार पड़ी है पार्टी, पार्षद मतलब निगम लेवल पर। और ये इसीलिए केवल ये इनका एक भाजपा को दोषी ठहराकर भाजपा को कर ये लोग कर रहे हैं। भाजपा ने तो कभी नहीं कहा कि हम अपना मेयर बनाएंगे। लेकिन प्रिया एलजी साहब के यहाँ धरना देते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, आम आदमी पार्टी कार्यालय पर प्रोटेस्ट करते हैं मेयर बनाने के लिए। तमाम इनके आए दिन प्रोटेस्ट होते हैं आम आदमी पार्टी के। नहीं, वो देखिए, बिल्कुल आप देखिए रमाशंकर जी, मान लीजिए कल कोई आप सदन के अंदर आप है, आपके साथ कोई आम आदमी पार्टी का व्यक्ति बदतमीजी, धक्का मुक्की करे, तो भाजपा तो हमेशा समाज के लिए, कमज़ोर समाज के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए हमेशा तैयार रही है। तो भाजपा ने जितनी बार भी इनके अगेंस्ट निगम से विषय पर जब भी प्रदर्शन किया, वो यही कहा कि ये लोग सदनों के अंदर जिन तरह गुंडागर्दी ये लोग करते हैं, जिनके सर बड़े नेता कहते हैं मारो पीटो, महिला हमारी जो बीजेपी की जो महिला पार्षद उनके साथ में जिस तरह की छेड़छाड़ करते हैं, उनके साथ में जो इस तरह की इनकी बदसलूकी है, उस विषय को लेकर के इनकी चाल चरित्र चेहरा सामने आता है। ये बोलते कुछ और करते कुछ और है। इनके लिए केवल पैसा है। टिकटें बेच करके इन्होंने पार्षद बनाए हैं। आज जिन पार्षदों ने 1-1 लाख 1-1 करोड़ में देकर टिकट पार्षद बने हैं, वो तो अपने उनको पहले दिन से अपना शुरू हो गए कि इसका मकान बन रहा है, कहाँ है, क्या अवैध कब्जा है। तो ये केवल और केवल लूटने के लिए आए। तो ये तो कह रहे थे कि एमसीडी में केजरीवाल आ गया तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा तो इन्होंने दिल्ली सरकार में भी कहा था। आज देखिए, दिल्ली सरकार का कोई ऐसा विभाग जहाँ पैसा देके काम नहीं हो रहा हो। दिल्ली की स्थिति देखिए, बहुत बुरी हाल है। शिक्षा की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, हाईवेज की स्थिति, नौकरियां एक नहीं है। केवल गारंटी कार्ड इशू करने से थोड़ी नौकरी मिलती है। तो क्या लगता है सर कि जिस तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है? देखिए, लगना कुछ नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी भी नहीं कहा हम अपना मेयर बनाएंगे। आप बनाइए ना। आप क्यों नहीं बना रहे? आप हर बार सदन में जाके ऐसे लड़ाई झगड़ा कर देते हैं, इस तरह बदतमीजियाँ कर देते हैं। आपने राजनीति, वो एक हमारा सदन है जिसके माध्यम से दिल्ली का विकास होना है, आपने तो राजनीति का अखाड़ा बना दिया है विषय कुछ और आप इसको कहाँ घुमा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहा कि हम विपक्षी रूप में बैठेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मेयर समय से बन गया होता तो कूड़े के पहाड़ अब तक हट गए होते। देखिए, कूड़े के पहाड़ आज केजरीवाल जी से हम पूछना चाहते हैं कि 8 सालों मुख्यमंत्री रहे, चुनाव के टाइम पे उनको क्यों याद आती है? उससे पहले क्यों नहीं गए एक बार? दिल्ली एमसीडी का जो 13,000 करोड़ रुपए आपको भी याद होगा, जो बार बार है, जो पिछले 8 साल का टैक्स में से जो एमसीडी का शेयर है वो आपने अभी तक नहीं दिया। तो केवल और केवल अपनी नाकामियों को, अपनी पार्टी के अंदर जो दो फाड़ हो रहे हैं उसको बचाने के लिए ये लोग इस तरह के ये ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता, देश के बड़े नेता, चाहे इन्हीं की पार्टी के हो, वो समझ गए कि इनकी मंशा ठीक नहीं है। आज कितने कार्यकर्ता जो हमारी पार्टी धीमे धीमे छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, उनको लगता है भाई कि हमारा नेता एक नंबर का झूठा बेईमान आदमी है। लेकिन सर, जनता ने बड़ा भरोसा करके जिन पार्षदों को चुना और पार्षद जाके वहाँ पर हंगामा कर रहे, चाहे वो बीजेपी के हैं चाहे आम आदमी पार्टी के, वहाँ लड़ाई झगड़ा कर रहे, हंगामा कर रहे और बदसलूकी कर रहे, तो जनता पर कहीं ना कहीं सर प्रभाव पड़ रहा है इसका। नहीं, देखो रमाशंकर जी, मैं कहता हूँ कि जनता को इनका असली चेहरा सामने आ गया है। उनको लगता था कि ये कट्टर ईमानदार की बात करते थे, लेकिन कट्टर भ्रष्ट हो गए लोग।
शराब घोटाला आपको याद होगी, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, एक पेटी के साथ एक पेटी फ्री। ऐसे ही इन्होंने अनेक से अनेक, मतलब इन्होंने जल बोर्ड का घोटाला, डीटीसी बस का घोटाला, ठीक है ना, और मतलब ये शराब घोटाला, सैलरी नहीं है स्कूलों में, टीचरों की सैलरी नहीं है, प्रोफेसर की इंस्टीट्यूटों में, मेंटेनेंस कुछ है नहीं। आज इसलिए रोडों को देख कितना बुरा हाल हो गया। ये पैसा सारा जो हम और आप टैक्स में देते हैं, सारा पैसा इन्होंने अपने प्रचार प्रसार में लगा दिया। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पीएम के रूप में देखने लग गए हैं कि 24 में पीएम होंगे केजरीवाल, ऐसा भी कहा जा रहा है। देखिए मोदी ऐसा पीएम तो ये तब भी थे जब वाराणसी में इन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, है ना। आज इनका घर आप देखिए जीरो है, नाम लेने वाला नहीं कोई। तो झूठ और फ्रेब से रामाशंकर जी ज़्यादा लंबा नहीं चलता। आप देखिए इतने सारे दिल्ली पुलिस में इतने सारे हमारे प्रोफेसर हैं, उनको चर्चा में तनख्वाह नहीं है, टीचर को तनख्वाह नहीं है, सफाई कर्मचारी को तनख्वाह नहीं है। मुख्यमंत्री जी आपने राजनीति करनी आप करिए, लेकिन जो हमारे सरकारी कर्मचारी बंधु हैं, बहनें हैं, उनको टाइम पे आप सैलरी दीजिए। उनके घर में देखो बच्चों की फीस होगी, उनकी तनख्वाहें होगी, बच्चों की फीस होगी, मतलब घर का खर्चा हो गया, तो बेचारे वो तो हाथ में हाथ धरे बैठे हैं। क्या लगता है अब जिस तरह से ये कहा गया 17 तारीख की डेट है सुप्रीम कोर्ट की, तो कुछ अच्छा फैसला आने वाला क्या? देखिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा मदद को तैयार है, हमेशा। वो राष्ट्र हित और दिल्ली हित को लेकर के निर्णय लेगी, व्यक्तिगत हित हमारा नहीं है। लेकिन सर अगर मेयर के चुनाव को लेकर बात सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, खुद फैसला नहीं ले पाते हैं, तो क्या आगे क्या कर पाएंगे? ये नहीं लेंगे, जैसा नहीं है। ये हमारी पार्टी तो देखो, इनका तो केवल क्या है कि ये तो एक कमाने के लिए लोग आए हैं। इन्होंने एक इवेंट कंपनी खोल रखी है, कमाने के लिए आए हैं और अपने कमा के चुपचाप निकल जाएंगे। दिल्ली का भला आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। यह समाज का सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति वही दिल्ली का भला कर सकता है, वही भला कर सकते हैं। तो ये तो कह रहे हैं हम राष्ट्रवादी हैं, हम जो है दिल्ली का डेवलपमेंट करने के लिए आए थे, तमाम मुद्दे थे इनके। वो जो चुनाव में अभी 10 फार्मूले थे, वो इसमें एक भी नहीं दिख रहा कहीं भी। भाई जो इनकी गारंटी कार्ड बांटते हैं ये लोग, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, लोग समझ गए इनकी चाल चरित्र, है ना, और सब समझ गए इनका अंत का शुरुआत हो गई है। अगले 2-3 साल में पार्टी खत्म हो जाएगी। वो तो राष्ट्रीय पार्टी बन गई सर। अब किस तरह राष्ट्रीय पार्टी बनी, क्या इनकी गुजरात में स्थिति रही, क्या हिमाचल में रही, वो आप सब जानते हैं। पंजाब में जिस तरह आतंकवाद फैल रहा है, खालिस्तान का जो नारे वहाँ लग रहे हैं, ये बहुत चिंता का विषय है। अभी मैं हम लोग देश के प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन करेंगे कि जो हरियाणा में जिस तरह से चीज़ें चल रही है, वो उनको हमें अभी से रोकना होगा। कौन लोग हैं जिनको शय दे रहे हैं, उनके अगेंस्ट कार्रवाई होनी चाहिए। अरे पंजाब से नशे ख़त्म हो गए, वहाँ से जो पराली का धुआं आता था पंजाब से वो ख़त्म हो गया, दिल्ली में पॉल्यूशन ख़त्म हो गया। नहीं पॉल्यूशन देखो आज बुरा हाल है। वो जो पंजाब से पराली का धुआं आता था तो बंद हो गया। देखिए कुछ बंद तो कुछ नहीं हुआ, केवल इन्होंने चिल्लाना बंद कर दिया। आज जो पंजाब में भ्रष्टाचार देखो कितना हो गया, आज दिन में हत्या हो रही है। ये तो किसके राज में हो रही है? अरविंद केजरीवाल के। कह रहे वो नशों का खात्मा के लिए बात की थी ना चुनाव में। नहीं, ये सब कहने वाली बात है रमाशंकर जी, और ये इस बात का हम बिल्कुल विरोध करते हैं। तो क्या लगता है वही मुद्दे पे आते हैं कि मेयर के चुनाव को आप किस तरह देख रहे हैं? नहीं, मेयर का देखो चुनाव होगा, जल्दी होगा, बिना तो ठीक है। ये डॉक्टर विनोद बछेती जी इन्होंने कहा है कि तमाम जो बातें कही जा रही हैं कि भाजपा कमज़ोर पड़ गई या भाजपा मेयर नहीं बनाने दे रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का, इन्होंने कहा कि हम तो सपोर्ट के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी मेयर बनाए तो सही, लेकिन अब आम आदमी पार्टी को भी सोचना चाहिए कि हम अपना प्रस्ताव दें और इस तरह के जो फसाद हैं उनको ख़त्म करें, और जो सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंची है सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान करें, और मेयर का अगर बन जाता है तो भारतीय जनता पार्टी का कोई दखलंदाजी नहीं होगी। धन्यवाद।